अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। अच्छा जनाब, मैंने लास्ट वीडियो में 20 मेजर साइन बताए थे सोल मर्जिंग के, ठीक है? और मैंने अपने दूसरे चैनल रूहानी पाथ पर ये वीडियो अपलोड की है कि सोल मर्जिंग होती कब है, ठीक है? बेसिकली आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा ना कि सोल मर्जिंग होती तो है और कैसे होती है ये भी बता दिए, लेकिन होती कब है? किस लेवल पर होती है? तो अगर आप लोग को ये जानना हो तो मेरे दूसरे चैनल रूहानी पाथ पर आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को भी, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि वहाँ की भी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ वीडियो, ठीक है? एक दफ़ा यहाँ होती है, एक दफ़ा वहाँ होती है, इस तरह से मैं करती हूँ। दूसरा कि उस चैनल का लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा अभी जो मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे पूछा गया था कि ये तो बताएँ कि सोल मर्जिंग के बाद डीएम क्या फ़ील करता है, ठीक है? बेसिकली सोल मर्जिंग तो हो गई, अब डीएफ को तो काफ़ी कुछ पहले से ही पता होता है। लेकिन अब सोल मर्जिंग के बाद डीएम की क्या कैफ़ियत होती है, डीएम क्या फ़ील करता है, उसके क्या-क्या मामलात होते हैं, उसके साथ क्या-क्या होता है, ये ज़रा हमें बताएँ, ताकि हम भी तो ये जानें कि वो क्या चीज़ों को मतलब फ़ेस करता है सोल मर्जिंग के बाद, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को वो चीज़ें बताने वाली हूँ। तो जनाब, सोल मर्जिंग के बाद ना डीएम के इमोशंस और एक्सपीरियंसेस ड्रामेटिकली जो है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है डीएम की स्पिरिचुअल अवेयरनेस पर और अवेकनिंग के लेवल पर, ठीक है? मगर आम तौर पर कुछ ख़ास फीलिंग और रिएक्शन होते हैं डीएम के अंदर जो देखे जा सकते हैं। डीएफ जो है वो देखकर समझ सकती है, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। अगर डीएम डीएफ सेपरेट भी हैं और एक साथ नहीं रहते हैं, या फिर मतलब उनका मिलना ही नहीं होता, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि अलग-अलग ही हैं, ठीक है? और सोल मर्जिंग का प्रोसेस हो चुका है, आप लोगों ने वो लेवल क्रॉस कर लिए जिस लेवल पर सोल मर्ज होती है, ठीक है? तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि अब उसके साथ हो क्या रहा होगा, ठीक है? अब वो क्या फ़ील कर रहा होगा, सोल मर्ज हमारी हो गई है, ठीक है? तो अब वो क्या फ़ील कर रहा होगा? तो यहाँ पर डीएम को ये फ़ील होता है कि डीएम को जो है ना डीएफ की एनर्जी स्ट्रांगली महसूस होती है। डीएम बिना किसी रीज़न के डीएफ की तरफ अट्रैक्शन फ़ील करता है, ठीक है? अट्रैक्ट होता है, और चाहे दोनों कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं हैं। उसे जो है ना डीएफ की प्रेज़ेंस अपनी लाइफ़ में हर जगह महसूस होने लगती है। डीएम पता है ना आप लोगों को लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो यहाँ पर क्या होता है सोल मर्जिंग के बाद कि डीएम का जो लॉजिकल माइंड होता है ना और हार्ट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है? वो समझ नहीं पा रहा होता है कि अट्रैक्शन हो रही है या फिर इमोशनल जो है वो फीलिंग्स मेरी बढ़ रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसी वजह से कभी-कभी वो अवॉइडेंस मोड पर भी चला जाता है, ठीक है? अवॉइड करने लगता है, मगर अंदर से डीएफ की याद उसे चैन से नहीं रहने देती है। इसके अलावा डीएम को डीएफ जो है ना सपने में बार-बार दिखना शुरू हो जाती है, ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं डीएफ के डीएम को, ठीक है? वो बिना किसी फिज़िकल इंटरेक्शन के डीएफ की फीलिंग को और मूड को जो है वो महसूस कर सकता है। अगर डीएफ किसी इमोशनल पेन या फिर स्ट्रगल में होती है ना, तो डीएम भी उसे अपनी बॉडी और इमोशन में जो है वो महसूस कर सकता है। यानी कि सोल मर्ज होने के बाद अगर डीएफ की बॉडी में कोई पेन है या फिर कोई मतलब उसके साथ फिज़िकली कुछ इस तरह के मामलात चल रहे हैं जो कि डीएम को पता भी नहीं है। लेकिन डीएम जो है वो उसी पेन को अपने अंदर फ़ील कर लेता है, उसे पता चल जाता है। वो सोचता है कि बैठे-बैठे ये मुझे कौन-सी तकलीफ़ हो गई, ये कौन-सा मुझे दर्द है बिला वजह फ़ालतू का। और लेकिन क्या हो रहा होता है कि वो डीएफ की जो है वो एनर्जी होती है, डीएफ का पेन होता है जो वो खुद फ़ील कर रहा होता है। सोल मर्जिंग के बाद जो है वो डीएम का ईगो भी ब्रेक होना शुरू हो जाता है। वो अपनी पास्ट वॉन्ड और ट्रॉमास को फेस करने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि जितना वो अवॉइड कर रहा होता है अपनी पास्ट की चीज़ों को या फिर जो भी उसके वॉन्ड होते हैं उनको, लेकिन अब वो सोल मर्ज होने के बाद वो उनको जो है वो हील करने पर, उनको फेस करने पर जो है वो मजबूर हो जाता है। उसको करना ही होता है क्योंकि उसको निकलना है इन सारी चीज़ों से बाहर ना। इस दौरान डीएम को डीएफ की अनकंडीशनल लव की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है, क्योंकि इस जगह जो है इस वक्त जो है वो डीएम को डीएफ की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि दोनों अगर दूर हैं तो डीएफ की जो एनर्जी है वो नहीं उसे अगर मिल रही है, क्योंकि डीएफ भी जब समझदार हो जाती है तो वो बिला वजह की एनर्जी जो है वो डीएम को सेंड नहीं करती है, ठीक है? और फिर इसी वजह से डीएम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीएफ की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है, और इसके बाद जो है ना वो डीएम का डीएफ से वापस कनेक्ट होने का दिल करता है।
सोल मर्जिंग के बाद जो है वो डीएम का दिल डीएफ की तरफ ऑटोमेटिकली पुल होता है। अगर वो सेपरेट फेस में है, ठीक है, तो भी उसे इनर कॉलिंग होती है कि वो डीएफ से दोबारा मिले। लेकिन अगर वो फुली अवेकन नहीं होता तो वो रेजिस्ट भी कर सकता है। इसके अलावा डीएम की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डीएम की रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। वो अपनी लाइफ के पर्पस पर सवाल उठाता है और डीप चेंजेस जो है वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। स्पिरिचुअल साइंस और एंजल गाइडेंस, एंजल नंबर्स मतलब जो है वो डीएफ की तरफ उसे गाइड करने लगते हैं। वो उन्हें समझ पाता है या नहीं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एंजल नंबर्स जो है वो डीएम को भी दिखाई देते हैं। सोल मर्जिंग जो है ना वो एक इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, ठीक है। डीएम इनिशियली रेजिस्ट कर सकता है, मगर अंदर से वो डीएफ की तरफ डीपली कनेक्टेड और पुल फील करता है। अगर डीएम कॉन्शियस अवेकन जो है वो अवेकनिंग पर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो डीएफ के साथ जो है ना वो रीयूनियन की तरफ नेचुरली मूव करता है। क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ देखी जाती है ना, क्योंकि सिचुएशन क्या है, डीएम जो है मैरिड है अगर, और थर्ड पार्टी जो है इसकी कार्मिक है या फिर सोलमेट है या फिर जो भी है सिचुएशन, अब हर किसी की लाइफ में जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो रीयूनियन जो है वो करने आ रहा है तो अब मतलब वो सब कुछ छोड़ के आ जाएगा, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का भी एक तो बहुत बड़ा हाथ होता है, दूसरा के डेस्टिनी का भी होता है खेल, के डेस्टिनी में आप दोनों जो है वो परमानेंट यूनियन अपने साथ एक दूसरे के साथ मतलब लाए हो या नहीं लाए हो, या फिर इसी तरह आपने बस हारमोनियस में ही रहना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर यही बस बताना चाह रही थी कि वो आएगा तो सही आपके पास, सोल मर्ज जब हो जाती है तो वो आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। और जो है आएगा, लेकिन उसके साथ आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी होती है ना, कि आ गए हो तो अब जो है वो ख़त्म करो अपने शादीशुदा लाइफ को, या फिर अपनी वाइफ को या हस्बैंड को निकालो अपनी ज़िंदगी से, वो नहीं निकाल सकता। क्योंकि अगर डिवाइन नहीं चाहेगा तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ खुद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीएफ को भी जब अनकंडीशनल लव में आना होता है, जिस तरह वो डीएम है उसका जिस भी सिचुएशन में है, जिस तरह की भी कंडीशन में है, उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन अगर डीएफ भी थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाती है, डीएफ की भी कंडीशंस आ जाती हैं बीच में, या डीएफ जो है वो नहीं कर सकती है इसके साथ इस तरीके से एडजस्टमेंट, तो फिर यहीं पर दोनों की चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं और फिर वहीं पर कहानी थोड़ा-सा स्टक सी हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। और अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अगर इसी तरह की और वीडियोस भी आप लोगों को चाहिए हो सोल मर्जिंग के जो है अकॉर्डिंग, या फिर किसी और भी चीज़ मामला पूछने हो आप में कुछ भी हो, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपनी अपनी सिचुएशन भी बताया करें। एक दूसरे को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और आप लोग किस स्टेज पर हैं, किस लेवल पर हैं, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, कि आप लोगों की सोल मर्ज हो चुकी है, जो भी आपने जिस भी तरह से एक्सपीरियंस किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। क्योंकि हम सब एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं, हमें एक दूसरे की कहानी से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम एक सोल फैमिली हैं, ठीक है। एक दूसरे का साथ देने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर, हेल्प करने के लिए हैं हम यहाँ पर। तो हम लोग एक दूसरे का दुख दर्द भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके एक्सपीरियंसेस भी, ठीक है। तो चलें अब जो है आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।